जय गुरु जी, नमस्कार। हम सब के जीवन में एक दौर आता है जब हम सब किसी ना किसी परेशानी से गुज़र रहे होते हैं। हम डिप्रेस होते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, और हमारे रिश्ते भी ख़राब हो रहे होते हैं अपने आसपास के लोगों से। फाइनेंशियली भी हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। सबकी ज़िंदगी में ये दौर आता है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति की ज़िंदगी में, अमीर से अमीर और जिनके पास धन नहीं है उनकी ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में। तो आंटी ने तीनों चीज़ों के बारे में खुलकर बात करी है अपने सत्संग में। कैसे गुरुजी ने उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला, कैसे नई जॉब दिलवाई, और कैसे जो उनका रिश्ता एक टूट गया था फिर से उनको एक नया रिश्ता दिलवाया, नए जीवन की शुरुआत करने का गुरुजी ने मौका दिया। आइए पहले आंटी का सत्संग सुनते हैं और उसके बाद मैं आप सबसे एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को संगत जी जय गुरु जी, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं आज अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स और दुखों को दूर किया। तो वही चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ, उन्होंने अपनी शरण में मुझे लिया था 2018 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उसमें सॉरी संगत जी, थोड़ा मुझे कोल्ड का इश्यू हो रहा है। तो इसमें 2018 में मेरी जर्नी संगत जी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या था कि मैं किसी के थ्रू उनको जानने लगी थी। मेरे को बहुत सुनने को मिलता था कि गुरुजी हैं, उनके पास जाया करो, बड़े मंदिर जाया करो। मुझे बड़े मंदिर का कहीं भी नहीं पता था कि कहाँ पर बड़े मंदिर, कहाँ पे बोलते हैं। और मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था अच्छे से। उनकी फोटोज में हर शॉप में, और कभी बस में, कभी ऑटो में, कभी किसी के ऑफिस में मैं देखती थी। तो मैं सोचती तो थी कि ये मतलब मुझे इनके बारे में, मतलब ये भी कोई ऐसी ही गुरु होंगे, जो इतने सारे गुरु आजकल जो चले हुए हैं, आपको पता ही कि किस तरीके के लोग होते हैं। तो मैं इनके बारे में भी यही सोचती थी। माफ कीजिएगा मेरे गुरु का, मैं आपको ऐसे सोचती थी, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो धीरे धीरे मुझे ये चीजें पता लगी, समझ में आया कि गुरुजी असल में क्या है, वो तो महाशिव हैं। तो 2018 में जब मैं जुड़ी तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये बताया कि मतलब उनके बारे में सारा कुछ बताया, सब कुछ था कि ये करते हैं, ऐसे हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो धीरे धीरे करके मेरा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, 1-2% में मानने लगी थी संगत जी। तो उसमें मेरे को, अब मैं ऐसी बेवकूफ़, मतलब वही है कि अपना हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं संगत जी। तो मैं क्या करने लगी थी कि जैसे मेरा कोई काम नहीं होता था, या कोई मेरा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आना होता था या नहीं आता था, तो मैं ये कहती थी गुरुजी मैंने सुना है आप ना बहुत जल्दी सुनते हैं, तो आप मेरी भी सुनेंगे, आप तो बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं ऐसी मन बुद्धि बोलती थी गुरुजी को, गुरुजी आप तो जल्दी सुनते हैं। मेरे को जब उनके बारे में पता नहीं था, मैं सोचती थी कि गुरुपा जो हैं वो जल्दी सुनते हैं, ये ऐसे गुरु हैं जो जल्दी सुनते हैं। तो इस तरीके की होता था स्टार्टिंग में। 2018 की बात बता रही हूँ, जब जुड़ी थी। अच्छा, धीरे धीरे करके फिर जब और समझने लगी, 2019 आया तो और कनेक्शन हुआ मेरे। मैं किसी दूसरी जगह जब जॉब में लगी तो मुझे वहां पे भी गुरुजी की संगत मिल गई। मेरी एक मैडम थी उसी ऑफिस में, उन्होंने मुझे इनके बारे में अच्छे से बताया, ऐसे बताया। तब भी मेरा इतना कनेक्शन नहीं जुड़ा। मैंने सुना, मैंने कहा ठीक है, ओके आप मानते होगे, मैंने मन में ऐसा बोला, अच्छी बात है ये सब चीजें। तो फिर मैंने इतना नहीं वो उस पे अमल किया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैं संगत जी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा की बहुत ज्यादा भक्त रही हूँ, डिवोटी रही हूँ। मैं शायद 10-11 साल की थी तब से बाबा की तरफ झुक गई थी। मेरे घर में पूरा परिवार बहुत मानते थे संगत जी। तो साईं बाबा को बहुत शुरू से मानती आई थी। उनसे, उनकी स्वरूप से, उनकी फोटो से बात करना, सब कुछ है शुरू से मेरा रहा था। तो अब जाके पता लगा कि महाशिव जो हैं वो भी साईं बाबा ही वही हैं। तो अब कोई
इतना ज़्यादा नहीं रहता मन में कि मलाल की मुझे पहले बहुत ज़्यादा लगता था कि ऐसा तो नहीं है कि मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ बहुत ज़्यादा तो साईं बाबा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि तब हमें इतना नहीं था कि अच्छा साईं बाबा ही गुरु हैं और महाशिव ही गुरु हैं, साईं बाबा हैं। तो वही बात थी। तो अभी तो अब जो है बस गुरु जी हैं, उनके अलावा शायद जिंदगी अब है ही नहीं, अगर वो नहीं तो जिंदगी है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। तो जय गुरु जी। तो उस टाइम पे 2019 में फिर यही हुआ कि वहां से मेरी और जर्नी आई, फिर मेरे को एक दूसरी जॉब का भी ऑफर आया, मैं 2019 की बात बता रही हूँ आपको। फिर वहां से जहाँ पे मेरे को जॉब के लिए मिला, जिस जॉब पे मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो इंटरव्यू में उधर मेरे को सामने जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो गुरु जी का फोटो, गुरु जी का स्वरूप, माफ कीजिएगा संगत जी, गुरु जी का स्वरूप था। तब मुझे नहीं ध्यान होता था कि फोटो भी स्वरूप बोलते हैं, मैं फोटो बोल गई कि गुरु जी का स्वरूप था वहां पे। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा, क्योंकि तब मैं मानने लगी थी, बहुत ज्यादा नहीं बट मानने लगी थी, हाँ ये कुछ तो है। मेरे को इतना दिमाग में तो आ गया था कि नहीं नहीं कुछ तो है ये। तो मैंने कहा अरे गुरुजी आप यहाँ, अगर आप यहाँ है तो फिर तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी मैं गुजर रही थी उस टाइम पे। तो फिर वहां पे भी जॉब मेरी रही काफी, मतलब उतार चढ़ाव 2019 में आए, सब कुछ था, गुरुजी साथ थे। अब मैं आपको उसी ऑफिस में रहकर एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने अपने सर से पूछा, जो बॉस थे ऑफिस के, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये स्वरूप कहाँ से मिलेगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बड़े मंदिर मैंने कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि आप उसमें देख लो, ये नेट पे देख लो, नेट पे से निकलवा सकते हो। मैंने कहा हो सकता है ऐसे ही होता होगा, तो मैं नेट पे सर्च करने लगी नेक्स्ट डे। तो उसके शायद 1-2 दिन के बाद ही उन्होंने अचानक से मुझे वही स्वरूप जो उनके फर्स्ट टाइम मैंने ऑफिस में देखी थी, वो स्वरूप उन्होंने मुझे खुद ही लाके मेरे टेबल पे रख दिया। कह रहे लो वैशाली तुमको ये स्वरूप चाहिए था, स्वरूप पूछ रहे थे ना तुम। मैंने कहा सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने मन में ये चीज बोली, मैंने गुरुजी मैं तो मतलब सिर्फ स्वरूप का पूछा था, आपने लाके दे दिया, आपने खुद ही आप मेरे को अपना स्वरूप दे दिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इस तरीके से ये मेरा पहला था जो उन्होंने मन की बात जानी। फिर धीरे धीरे करके समय आगे बीता। 2020 मेरा बहुत ज़्यादा क्रूशल लगा लीजिए या फिर बहुत पेनफुल मेरा जो ईयर था 2020 जो था, उसमें मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत था, कोरोना तो आ ही गया था, और मेरी कुछ रिलेशन भी थे, तो उसमें भी मेरे बहुत दिक्कतें मैंने फेस करी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो उसमें क्या रहा था कि मेरा जो फाइनेंशियली भी मेरा बहुत ज़्यादा पुअर हो गया था 2020 में, बट गुरु जी से भरोसा नहीं उठा था। वो है जो करेंगे वही देखेंगे वही करेंगे, मन में यही था कि बस गुरु जी नहीं देखना है, मैं कौन होती हूँ वही देखेंगे। तो बीच में एक समय ऐसा आया था संगत जी की मैं डिप्रेशन में चली गई थी कम से कम पूरे 2 महीने के लिए, और इतना गंदा डिप्रेशन था कि मैं उस टाइम पे चारों तरफ से परेशान थी, कुछ रिश्तों को लेकर परेशान थी, लाइफ में रिलेशन को लेकर परेशान थी, और फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कुछ ऐसी परेशानी मेरा मेंटली जो था, मैं बहुत मतलब टूट सी गई थी अंदर से, मरने का मन करता था, मैं चारों तरफ से मन नहीं करता था कि मैं जीऊँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, ना मम्मी है ना पापा हैं। तो इसलिए मैंने अपने जो गुरु जी हैं, गुरु महाराज को मैंने अपना पापा बोला है कि आप मेरे पा के रूप में हैं, अब मेरे मानती हूँ महाशिव हैं, सबसे पहले आप भगवान के रूप में हैं मेरे लिए, फिर आप मेरे फादर के रूप में हैं। तो बड़ा मैं अब फादर के रूप में ही मेरे गुरु पा को मानती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे मेरे गुरुजी ने बहुत संभाला, नहीं तो संगत जी शायद इंसान मर जाए गंदे डिप्रेशन में। अपने ही रूप में उन्होंने मेरी एक फ्रेंड को भेजा, उसकी मदर को भेजा मेरे लिए, जिस टाइम पे मैं ये फेस कर रही थी चीज़ें। तो अपने जैसे मन का हाल शेयर करना, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो करना, फिर वो मेरे पास आती, कभी मैं वहाँ चली जाती। तो उस टाइम पे मतलब बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो गुरुजी ने ही भेजा कि भाई अकेली है, मैं बिल्कुल उस टाइम अकेली पड़ गई थी, कोई भी नहीं था। तो मेरा बस एक ब्रदर है और मैं हूँ, तो ब्रदर भी था, तो वो
जॉब करता था काफी दूर पे, तो वो आ नहीं सकता था मेरे पास एट ए टाइम पे कि अपनी जॉब छोड़ के बार बार मेरे पास आ जाए, प्राइवेट जॉब में है वो। तो मैं मतलब हर तरफ से अकेली हो गई थी। तो ऐसे में गुरुजी ने मेरी फ्रेंड को और उसकी मॉम को मेरे लिए भेजा, मेरा मेंटली स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ। करते 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 संगत जी 2 महीने तो बीते, जैसे तैसे 1.5-2 महीना बीता, तो मेरे को बहुत लाइट फील होने लगा। मतलब ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं स्टेबल हो रही हूँ, अब मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। जय गुरुजी। उस टाइम पे गुरुजी ने बहुत संभाला। सामने स्वरूप होता था, मैं तब भी उनसे रोती रोती मैं उनसे बात करती रहती थी, आंखों से आंसू रुकते नहीं थे मेरे। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उन दिनों। फिर धीरे करके 2001 आया। 2001 में मेरी और ज्यादा मेरा उनसे कनेक्शन हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम मैं गुरुपा के मंदिर गई, और वहां पे तब ई पास से 2020 में, आपको पता है कोरोना तब भी बहुत ज्यादा अच्छी हाई पीक पर था, तो ई पासेस चलते थे, तब ई पासेस बनते थे, तो मुझे कोई नहीं पता था बड़े मंदिर कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ है। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अब मैं आ रही हूँ आपके पास, बुला लीजिए, मैं किसी का साथ नहीं लूंगी, आपको रास्ता दिखाना है, कैसे आना है कैसे नहीं है वो आप मुझे बताएंगे, मैं घर से निकल रही हूँ। तो ई पास की भी एक छोटी सी एक मेरी जर्नी है, स्टोरी है, कि मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू चलेगी मेरे साथ, तो तब वो भी मानने लगी थी, कहती है हाँ चलूंगी, बट उसका कनेक्शन इतना नहीं बन पाया था। हाँ चलूंगी, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने तब ई पास वो ऑनलाइन बनते थे, सबको पता है कि 1 आध मिनट का टाइम होता था फॉर्म वगैरह फिल करने का। तो उसको उसके जब मैंने उसको बोली ये चीज कि तू चलेगी ना, तो वो मेरे से क्या बोलने लग गई कि वैशाली मैं तेरे को बता दूंगी, तू इस दिन रखना जाने का, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने हैं, मेरे घर में ये काम होता है वो काम होता है। तो ये सुनते सुनते मेरे को बहुत टाइम हो गया था। तो उससे मैंने एक ही चीज बोली कि अगर ऊपर वाले को मानते हो ना, तो बाकी सारे काम पीछे रख दो, वो अपने आप रास्ता बना देंगे। अगर तुम्हारे घर में गेस्ट आने हैं तो भी आप वो गुरुजी खुद देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। वहां चलना है तो सारे काम पीछे छोड़ दो, बस वहां पे ध्यान दो कि तुम्हें बड़े मंदिर चलना है, गुरुजी के पास चलना है। तब भी मतलब उसको इतना नहीं था। तो फिर हुआ ये कि उसका नहीं हुआ, ई पास नहीं बन पाया और मेरा ई पास निकल गया। दोनों का हमने भर दिया था, उसका भी फॉर्म भर दिया था और मैंने अपना भी भर दिया था, मेरे ब्रदर ने भरा था। तो कोरोना का टाइम तो चल ही रहा था संगत जी। ये 4 अप्रैल 2021 की बात है। तो मेरा फर्स्ट टाइम जाना हुआ 4 अप्रैल, मैं भूल नहीं सकती। मैं उस दिन बड़ी खुश थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपने मुझे चुना कि तू आजा मेरे पास। मैं उस दिन संगत जी इतनी खुश थी कि मैं गई, और अकेले गई, मेरे को कोई रास्ता नहीं पता था। गुरुजी ने अपने पास बुलाया, मत्था टेका। फर्स्ट टाइम मैंने वो जगह देखी जहाँ पे जिसे जन्नत कहा जाता है, जहाँ पे बार बार मन खिंचता है, जब मन उदास होता है तब गुरुजी कहते हैं यहाँ आ जा, मैं हूँ तेरे पास, मैं हूँ तेरे लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ हुआ मेरा एक ये हुआ बात। और आगे फिर वही है, कोरोना तो था ही, सब जगह लॉकडाउन हुआ पड़ा था, जॉब्स ढंग से मिल नहीं रही थी। पूरा 2021 ऐसे ही निकला। उसके बाद दोबारा तो मैं नहीं जा पाई, और ना गुरुजी ने उस टाइम पे फिर दुगे कहते ना कि बुलाते वो खुद ही हैं, जब वो बुलाएंगे तभी बुलावा आएगा, हम कौन होते हैं अपने तरफ से जाने वाले। तो पूरा साल ऐसे ही निकला। नवंबर में 2021 नवंबर में ही मेरे को उस टाइम पे 2 ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे चीजें मिली। मुझे एक चीज मिली मेरे को जो है जॉब, और जो आज भी मेरी जॉब वो स्टेबल है और सैलरी भी मेरी उसमें अच्छी है अब। तो वो मैंने पहले जैसे हर जॉब्स में बोला जाता है ना संगत जी की मतलब 3 मंथ्स का टाइम आपको देंगे या 6 मंथ्स का होता है प्रोबेशन पीरियड, देखेंगे कैसे काम करते हो। मैंने गुरुजी को एक ही चीज बोली, गुरुजी मैं पिछले 1.5-2 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, जॉब की दिक्कत आ रही है, बहुत जगह ढूंढी नहीं मिल रही, यहाँ गुरुजी 3 महीने नहीं 3 साल मुझे करवा दीजिए काम। तो वही हुआ। जैसे जैसे जॉब आगे बढ़ी, सब कुछ हुआ, मेरे को एक अच्छी कंपनी दी, एक अच्छी जॉब दी। तो आज मेरे को 1.5 साल हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और ब्लेसिंग है। मैं नहीं मानती ये जॉब, ये मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग के रूप में दी, क्योंकि जो गुरुजी देते हैं वो ब्लेसिंग्स होती हैं और वो कभी कोई ले नहीं सकता। फिर दूसरी अनंतम शुक्राना, और आज जो जॉब चल रही है वो मैं नहीं चला रही हूँ, वो गुरुपा चला रहे हैं। मैं कौन होती हूँ चलाने वाली, वो गुरुपा जॉब चला रहे हैं।
और दूसरी ब्लेसिंग्स थी मेरे को, मैं लाइफ में किसी को दोबारा से एंटर हुई मैं किसी के लाइफ में, तो वही है कि ब्लेसिंग के रूप में ही मुझे दोनों चीज़ें मिली। 2021 में मेरे को दी मेरे गुरु पा ने मुझे, तो वही चीज़ है। और एक मेरा आगे का ये रहता है कि जब जैसे 2021 उसके बाद 22 आया, 2022 में फिर से मैं जॉब में जब धीरे धीरे करते करते गई तो छोटी छोटी चीजें होने लगी। जैसे कि मेरा ये रहता था कि अगर मेरे को गुरु पा के पास जाना है तो उसमें ये था कि मैं बोलती थी काश कि यार ये सैटरडे संडे की छुट्टी भी कर दे तो कितना अच्छा होगा। हमारे होता है ना, ह्यूमंस के मन में होता है कि अरे 2 छुट्टी मिल जाएगी तो बड़ा मजा आया करेगा। तो ये हुआ कि शुरू में उन्होंने पूरे 4 छुट्टियां कर दी, मतलब थोड़े वक्त के बाद ही, मतलब सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे 4 सैटरडे छुट्टी और संडे तो होती ही है, तो वो कर दी। तो मैं ये थैंक्स बोलने के लिए मैं फिर से गुरुपा के पास गई कि गुरुपा अपने मतलब मन की बात आप कैसे सुनते हैं। फिर ये चीज हुई संगत जी एक। और जैसे कि मेरे और भी छोटे छोटे सत्संग हैं, जैसे कि मेरे अगर मैं एक बार मोबाइल मैं ना ये सत्संग सुनना स्टार्ट जब से मैंने किया यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। पहले मैं म्यूजिक बहुत सुनती थी, आना जाना मेट्रो में कहीं पर भी ऑफिस में, बट अब मेरा मन ही नहीं करता। सत्संग, उनके शब्द और मंत्र जाप मैं ये बहुत अब सुनती हूँ, मेरा मन ही यही करता सुनने का। घर के काम करते करते भी मैं यही सुनती हूँ। तो एक बार मैं मेट्रो में जैसे शाम के वक्त छुट्टी के बाद मैं कान में लगा लेती हूँ लीड और सत्संग चला लेती हूँ। तो सत्संग सुनते सुनते अचानक से जब मैं चला रही थी तो मोबाइल मेरा बंद हुआ। मुझे लगा शायद मेट्रो नेटवर्क का इशू होगा, इसलिए नहीं चल रहा होगा। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे कि वो अपने आप रुका। मैं उसको आगे कोशिश कर रही हूँ चलाने की, ना वो बंद हो रहा है ना आगे बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली बीच में रुक गया। और उसमें से यूट्यूब में से एक डिवाइन लाइट निकल रही थी। वो तब मैंने कहा ना, हम इंसान थोड़ा मन बुद्धि होते हैं, हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मैं उसको आगे बढ़ाई जा रही हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, क्या मेरा मोबाइल खराब हो गया? तो ये इसमें से क्या निकल रहा है, डिवाइन लाइट। और जब वो थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर आगे बढ़ा, फिर मेरे को बाद में ध्यान, अरे तो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मैं हैरान थी संगत जी कि गुरुजी ने अपने दर्शन दिए मुझे डिवाइन लाइट के रूप में। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। वो आप हमारे साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ हमेशा हैं, हमेशा हैं। एक ये रहा, एक मेरा रहा कि जैसे मैं उनसे काफी टाइम से गुरुपा से बोल रही थी कि मेरे को ना एक छोटा स्वरूप चाहिए गुरुपा। तो मैंने कहा कि वो आप ही दिलवाएंगे। मैं नहीं निकालूंगी नेट से नहीं निकालूंगी, मुझे आप ही दिलवाएंगे, चाहे कैसे भी किसी की भी थ्रू आप दिलवाइए। ऑफिस में सामने आपसे मैं बातें करूंगी तो मुझे आपका स्वरूप रखना है, सामने लगाना है। तो काफी दिन हो गए। फिर जैसे ये बताया जाता है कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ही एक दिन रात को गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ जा और स्वरूप ले जा। तो मैं शायद उसके 1-2 दिन बाद ही या शायद अगले दिन ही, मैं डे तो नहीं याद है मुझे, तो मैं जाती हूँ और ये बोल के गुरुजी मैं आ रही हूँ, मेरे को आपका एक स्वरूप दिलवा देना, छोटा सा पॉकेट स्वरूप। तो मैं गई। आप उस दिन शायद गुड फ्राइडे था, मैं आपको बताती हूँ वहाँ की भी एक छोटा सा सत्संग। बहुत भीड़ थी, अपार की भीड़ थी वहां पे, लोगों को लाइन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि गुड फ्राइडे भी था और गुरुजी के मंदिर में तो भीड़ रहता ही है। तो वहां पे रुका के लोगों को आगे भेजे थे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। 10 लोग आगे जा रहे थे वो फिर रोक देते थे, फिर 10 लोग आगे जा रहे हैं वो फिर रोक दिया करते थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने जब मेरी बारी आई, पूरा मतलब दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद जब मैं स्वरूप के लाइन में आगे गई तो वहां पे आप बिलीव करेंगे संगत जी की एक बंदा नहीं, कोई मतलब एक लाइन में कोई भी नहीं, इतनी अपार की भीड़। जबकि जब भी मैं गई हूँ वहां पे, तो वहां पे लंबी लाइन लगी रहती है
कम से कम 10-12 लोग तो होते हैं, 5-6 लोग तो होते ही होते हैं। लेकिन उस दिन पूरा का पूरा वो काउंटर खाली था, कोई भी नहीं था। उन्होंने बस मैं गई, मेरे से पूछा आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे एक छोटा स्वरूप चाहिए गुरुजी का, और कोई भी नहीं, मुझे कोई लाइन में लगना नहीं पड़ा, सिंगल एक कोई भी इंसान नहीं था। ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे वहां से स्वरूप मिला, और संगत जी मैंने छोटा स्वरूप मांगा था, गुरुजी ने मुझे एक मीडियम स्वरूप दिया, बड़ा प्यारा स्वरूप दिया। मैंने कहा गुरुजी आपसे वही बात आ गई ना, आपसे मांगो तो दिल से, अगर आपसे थोड़ा भी बोलो आप उसका दुगना नहीं तिगना देते हैं, तिगना। जय गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार, सच में जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक और चीज थी कि मेरे को, जब मैं गुरु जी का, मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, और कि थोड़े दिन पहले जब मैंने कहा कि शिकायत में गुरु जी बुला रहे हैं, अंदर से होता है कि जाना है जाना है जाना है, तो मैंने कहा चलिए गुरु जी के बाद। मैं मॉर्निंग का 9:30 का टाइम था जब मुझे जाना था, मैंने रेडी हो गई थी, जो मॉर्निंग में जाते मंडे का टाइम था। तो संगत जी बाइक बुक नहीं हो रहा था, कुछ भी बुक नहीं हो रहा था कि मेरे को मेट्रो तक जाना है, कुछ भी नहीं, आधा पौना घंटा हो गया। फाइनली फिर मैंने कहा ठीक है मैं शेयरिंग ऑटो ले रही हूँ, अब ऐसे तो करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, मेरे को जाना है, निकल गई मैं। तो गुरुजी का नाम लिया, निकल गई। सामने एक ऑटो खड़ा था, शेयरिंग ऑटो जो होते हैं वहीं पे ऑटो खड़ा था। तो उधर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुरुजी ने भेजा हो कि बैठ जा, और वो चल दिया। जब उसके ऑटो के अंदर मात्र खाली 3 लोग बैठे थे, सामने शिव शंकर भगवान का मूर्ति थी, ओम की एक वो लगा हुआ था, वहां पे स्टिकर था या ओम का कुछ था, वहां पे स्टिकर था शायद, और शंकर भगवान की मूर्ति थी। और वो ऑटो मेरे बैठते ही चल पड़ा, वो रुका ही नहीं, जबकि ऑटो जब तक पूरा भर नहीं लेते ये लोग कभी नहीं चलते, 12-13 लोग ये बिठा के ही चलते हैं, वो बस चल दिया। और मैंने बोला अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मुझे खुद लेने के लिए, अपनी बेटी को लेने के लिए आए कि ठीक है तू आजा, मैं लेने आ रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक और रहा है सेम ऐसा ही कि जब जाना था तो जब एक बीच में भी, मैं थोड़े दिन पहले भी मैं गई, तो मैंने गुरुजी को उस दिन सिर्फ इतना बोला, गुरुपा आज आप ही का कोई मुझे मिलवा देना, आप ही का कोई संगत मुझे मिलवा देना। मैंने बस इतना ही बोला, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे कोई मिलवा देना आपके संगत से। तो उन्होंने, जो मैंने बाइक बुक की थी, वो बाइक वाला वही निकला, उसने, मैंने वॉलपेपर लगा रखा है मोबाइल पे, तो वही चीज जो थी वही बोली कि मैडम आप गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ भैया मैं गुरुजी को मानती हूँ, आप भी मानते हो? बोला हाँ मैं तो 1.5 साल से मानता हूँ। और मैंने कहा अरे वाह, आज तो गुरुजी ने खुद ही भेज दिया, खुद ही आ गए दोबारा से लेने के लिए। मैं बहुत खुश थी संगत जी। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हमें लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है संगत जी, बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे साथ है, हमेशा अपने भक्तों के, अपने प्यारों के साथ है। वो कभी भी हमें रोता हुआ देख नहीं सकते, कभी भी हमें रुला नहीं सकते। मैं अभी भी, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत अभी भी मेंटली स्ट्रेस में हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि गुरुपा इस चीज को भी निकाल देंगे। कुछ इंसान के कष्ट होते हैं, जो मैंने एवरी सत्संग में मैंने ये सब सुना है, मैंने सारी चीजें सुनी हैं कि आपके कुछ कष्ट होते हैं जो गुरुजी काट रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी भलाई होती है। वो आगे चल के आपको इतना हंसाने वाले होते हैं कि आप शायद इंसान उस चीज को समेट ही नहीं पाता। और ये चीज मैं 2018 से कनेक्ट हुई थी, करते 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 मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। आज 2023 है, और मुझे अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें आगे चल के सब सही होंगी, क्योंकि गुरुजी पे अपार विश्वास है। अब तो बस ये हाल है कि वो हैं तो मैं शायद हूँ, अगर मैं गुरुजी अपनी शरण में नहीं लेते तो मैं शायद मैं मर गई होती, मैं जिंदा नहीं बचती, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे तो आना ही पड़ेगा तेरे पास। तो जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी संगत जी, कि अभी थोड़े दिन पहले जब मेरी सैलरी जिस दिन इंक्रीज हुई थी, तो मेरा अंदर से कुछ ऐसा हाल हो गया था। जब मुझे एचआर ने बताया कि आपकी सैलरी हम इतनी कर रहे हैं, मेरे को उतनी की उम्मीद नहीं थी, तो उसने अपने आप, ऐसा लगा कि ऐसे वो गुरुजी ने बुलवा दिया।
मैं अंदर से शाम का वक्त था जब घर आई मैंने अपना पर्स एक तरफ फेंका और मैं इतना रोई, मतलब वो मेरे खुशी के आंसू थे, मेरे अंदर सिसक सिसक के, जिसे रोना कहते हैं। जैसे हम दुख में रोते हैं वैसे खुशी में इंसान जब रो पड़ता है, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि ऐसा लगा जैसे गुरु जी के भी आंसू निकल आए मेरे साथ। सामने उनका स्वरूप है और मैंने जब देखा उनके पास जाके उनको थैंक यू बोला, शुक्राना करा मैंने, गुरुजी मैंने तो ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना हो जाएगा और आपने मेरे को इतनी बड़ी खुशी दे दी। मैं इस लायक हूँ क्या जो आपने मुझे इतना कुछ दे दिया एकदम से। तो उनके भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके भी आंख में से आंसू निकले, ऐसा मुझे लगा। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज कि मतलब उनको नहीं देखा जाता कि आंख में आंसू, दुख नहीं देख पाते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं और बस यही है कि सबके साथ, मुझे पता है गुरुजी सबके साथ हैं, सबके पास हैं। गुरुजी हमेशा बस मंत्र जाप और शब्द और कुछ सुनना अच्छा लगता नहीं है। कुछ हमारे अपने खुद के भी कर्म होते हैं संगत जी, आज समझ में आता है। मैं एक ऐसी इंसान रही हूँ जो बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया करती थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। आज भी आता है, मैं ये नहीं कह रही कि इंसान का कहते हैं ना स्वभाव कभी नहीं बदलता, लेकिन उसमें चेंजेस आने जो जरूरी होते हैं, वरना बहुत सी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ज़िंदगी में टूट जाते हैं। और इसकी भी शक्ति कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो जब से ग्रुप आके संपर्क में आए, धीरे धीरे करके मुझे अपने अंदर ये लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज गलत है। ऐसा मैंने उसको कैसे बोल दिया? गलत है ना। अगर गुरुजी के पास रहना है तो किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आंख में आंसू नहीं देना कभी भी। अगर आज मैं, मेरी वजह से मैं ये मानती हूँ, गुरुजी का मैंने शब्द सुने हैं कि जब वो फिजिकल फॉर्म में भी थे तो लोग बताते हैं कि वो कहते थे कि किसी के आंख में आंसू देके, किसी को दिल दुखा के अगर आप उनके पास आ रहे हैं तो मेरे पास आप मत आइए। किसी को तकलीफ देके अपनी खुशी को, उम्मीद को इंसान कैसे कर सकता है? तो वही चीज मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ कि गुरु पाके भक्त हम सारे हैं, हम सारे उनको प्यार करते हैं, लेकिन ये चीज आज मेरे ऊपर भी लागू होती है। अगर मैं भी किसी का भी मन दुखा के, किसी को चोट पहुंचा के मैं उनके शरण में जा रही हूँ तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आया संगत जी। मैं भी ये सोचती, मैं भी बहुत ज्यादा कई बार मैं दिल दुखा चुकी हूँ बहुत से लोगों का, तभी शायद कहीं ना कहीं कर्म हमारे होते हैं जो हम आज भी भुगत रहे होते हैं। और इस चीज को मैं सच में मानती हूँ कि खुद के ही कर्म होते हैं। हम दूसरों को दोष तब दे सकते हैं जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमारा सिर्फ एक ही चीज मानना होता है, मेरा एक ही चीज मानना है कि गुरुपा आप सब देख रहे हैं। अगर कोई किसी का गलत कर रहा है तो भी देख रहे हैं, अच्छा कर रहा है गुरुपा तो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा अपना है, मेरा दिल से इच्छा है कि सब खुश रहें, कभी कोई किसी का दिल ना दुखाए, कभी कोई किसी को हर्ट ना करे अपने फायदे के लिए, कभी कोई किसी के साथ गलत ना करे, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गुरुपा को भी नहीं पसंद आएंगी। तो संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है अभी यहीं पे इसको समाप्त करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी जय गुरुजी। वैशाली आंटी, बहुत बहुत आपने प्यारा सत्संग और एक एक बात आपकी सुनने लायक और समझने लायक और एनलाइटमेंट देने हैं लायक है। हम सबको आपके सत्संग ने बहुत सारे मैसेज दिए हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज दिए। आई होप आप सब संगत को बहुत सारे मैसेज मिले होंगे आंटी के सत्संग से। गुरुग्राम से हैं आंटी, वैशाली दास नाम है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पहले अपनी जो गलती है उसको देख लेना। अगर हम अपनी गलती देख लेंगे ना तो बहुत चांसेस हैं कि हम उसमें सुधार ला सकें। पहले आंटी ने अपनी गलती को देखा, एक्सेप्ट किया और उसे पब्लिकली आके उसको एक्सेप्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आंटी का ये बोलना कि मेरे में ये कमी थी कि मैं दूसरों को गलत बोल देती थी, मैंने ये गुरुजी से जुड़ने का एक बहुत बड़ा, पहले भी किसी सत्संग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप किसी को कुछ बोल के थोड़ी देर बाद ये सोच में पड़ जाएं कि यार ये मैंने इसको बोला, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है गुरुजी से कनेक्शन बनने का, सबसे बड़ा इंडिकेशन। जिसका भी कनेक्शन बनेगा उसके साथ ये घटना ज़रूर घटेगी कि आपने किसी को कुछ बोला और थोड़ी देर बाद आपको खुद को हर्ट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा गुरु संगत चाहे कुछ भी है, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। ये देखिए, अगर ये चीज़ शुरू हो गई है आपके जीवन में तो इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद गुरुजी। बाकी संगत ने, आंटी ने अपने सत्संग में बहुत से मैसेज दिए हैं, दोबारा भी सुने, तिबारा भी सुने, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। आइए, वो मुझे आंटी ने कहा पेरेंट्स नहीं है तो एक लाइन याद आ गई, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका तो गुरु है यारों। तो हम सबके हैं गुरुजी। और बहुत बहुत थैंक यू आंटी, बहुत आपने प्यारा सत्संग शेयर किया, बहुत आनंद आया। आइए मैं आप सबसे एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता हूँ। जय गुरुजी। काफ़ी दिन एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मज़दूरों के छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल खेला करते थे। रोज़ कोई इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनकर उसके पीछे चलते। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदले जाते, पर केवल पैंट पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए गार्ड बना रहता। मैं उनको रोज़ देखने वालों में से एक व्यक्ति था। कौतूहलवश गार्ड बनने वाले बच्चे को बुलाकर मैंने पूछा, बच्चे तुम रोज़ गार्ड ही क्यों बनते हो? तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बने मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा क्यों? इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए ऊपर कोई शर्ट नहीं है। जैसा आपने देखा हम बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर ही इंजन या डिब्बे बनते हैं, तो मेरे पिछले वाला बच्चा मुझे कैसे पकड़ेगा? और मेरे पीछे अगर मेरे पास शर्ट नहीं है तो कौन खड़ा होगा? इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा ले लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठा भी रह सकता था, लेकिन उसने वैसा ना करते हुए अपनी परिस्थितियों का समाधान खुद ढूंढा। दोस्तों, हम हर बात को लेकर कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए तो कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की कार के लिए तो कभी पड़ोसन के गले के हार के लिए, कभी अपने कम मार्क्स के लिए, कभी इंग्लिश बोलनी नहीं आती इस बात के लिए, कभी अपनी पर्सनालिटी को लेकर, कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे में मार। हम सब हर बात पर कितना रोते हैं। ये जीवन है दोस्तों, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। कमियां हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन उस कमियों को नज़रअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को जीना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप आप सबको सत्संग भी बहुत पसंद आया होगा और स्टोरी भी बहुत पसंद आई होगी। दोनों ही चीज़ों से हम सबको मैसेज ज़रूर मिले होंगे। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आप सबके साथ संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे संगत चैनल देखते हैं, 30-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारी संगत जुड़ रही है GSB से, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग से, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द सत्संग। यदि आप भी अपना सत्संग वैशाली आंटी की तरह संगत से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपना सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से ज़रूर शेयर करूँगा।
गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो मैं आप सबसे बहुत जल्द फिर मिलूँगा। चैनल पर रोज़ सत्संग आता है, आप देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संगत से आगे सत्संग शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। जय गुरु जी।